नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 10 नारी शक्ति की प्रतीक पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में नारी शक्ति एक कह सकते हैं कि एक लोगो भी है कि नारी शक्ति जो है वो सब पर भारी होती है, नारी सब पर भारी, ठीक है? और दूसरा कि स्वर्गादपि गर्यशी, नारी को स्वर्ग से भी बढ़कर माना गया है। तो नारी शक्ति के प्रतीक कौन है इस पाठ में? जैसा आपको नीचे दिखाई दे रहा है, भगिनी निवेदिता। तो आज हम लोग भगिनी निवेदिता के बारे में पढ़ेंगे, जो नारी शक्ति की प्रतीक है। अर्थात कह सकते हैं कि जो भगिनी निवेदिता है वो पावरफुल वुमेन थी, है ना? तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यस, अपने देश की बहुत कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। तो ये तो आप सबको पता है कि जैसे कि अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, नारी की बात करते हैं तो लक्ष्मीबाई, है ना? महादेवी वर्मा, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे दृष्टि पटल पर, हमारे दिमाग में आ जाती है, हमारे मस्तिष्क में आ जाती है। परंतु आज हम भगिनी निवेदिता के बारे में कुछ स्पेशल पढ़ेंगे। तो देखिए कि अपने देश की बहुत कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। तो आपको समझ में आया कि भगिनी निवेदिता है वो भारतीय न होकर के विदेशी महिला है ना? और उन्होंने विदेशी महिला होकर के भी भारत के लिए जो कार्य किए हैं वह अनूठी हैं। अनूठे मतलब अपने आप में जो अलग हैं। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर, अर्थात उनके बुलाने पर जो भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। भगिनी निवेदिता स्वामी जो है विवेकानंद से प्रभावित होकर, विवेकानंद सब जानते हैं कि हमारे देश के एक, जिन्होंने शिकागो में सबसे पहले हिंदी में जो अपना एक भाषण दिया था, है ना? और वो लोग हमेशा, युवा पीढ़ी जो है वो उनसे हमेशा प्रभावित होती है। तो भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ। उनका जन्म कहाँ पर हुआ? आयरलैंड में हुआ। परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। अब उनका जो जन्म है वो आयरलैंड में हुआ। आयरलैंड में हुआ मतलब वो एक विदेशी महिला थी। परंतु जब वह भारत की भूमि में आई तो उन्होंने अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और वहीं पर भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में जो है क्रांतिकारियों की भूमिका निभाई। अब स्वतंत्रता आंदोलन क्या हुआ? स्वतंत्रता आंदोलन वही हुआ ना जब सारे लोग जो है मिलकर भारत को स्वतंत्र कराने में लगे थे, है ना? तो वो हो गया हमारा स्वतंत्रता आंदोलन। उसके बाद में देखो क्या हुआ कि उनका पूरा नाम जो है वो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। अब मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल कौन है? अब आपने एलिजाबेथ का तो नाम सुना ही होगा, है ना? हमने भगिनी निवेदिता के नाम से भी अगर हम नहीं जानते तो मार्गरेट एलिजाबेथ जो है उनके नाम से इनको हम जानते हैं। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मैरी इसाबेला था। तो आप दिमाग में ये बात याद रखना कि उनका पूरा नाम जो है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था और उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मैरी इसाबेला था। ठीक है, माँ का नाम क्या था उनका? इसाबेला। अगर हम शॉर्ट नेम में इसको करेंगे तो इसाबेला, ठीक है, मैरी इसाबेला। तो बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। देहांत मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इनका लालन पालन इनके नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। तो इनका जो लालन पालन का मतलब क्या हुआ? जो इनको पालन पोषण है वो उनका नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। सूत्रधार का मतलब होता है जो किसी बात को, जिसे हम मुखिया भी कह सकते हैं, है ना? जो लीडर होता है, हेड होता है, वो सूत्रधार होता है। तो हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। आवासीय विद्यालय का मतलब जैसे हॉस्टल जिसे हम कहते हैं ना,
जो छात्रावास होता है, आवास, वहीं पर रह कर के। तो मार्गेट की जो शिक्षा है वो लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। शिक्षण का कार्य अच्छा लगने का मतलब क्या हुआ यहाँ? उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था, उन्हें दूसरों को सिखाना अच्छा लगता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही 17, जब उनकी एज हुई 17, तो एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। स्वयं द्वारा, जो उनके खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा, मतलब कह सकते हैं कि जो चर्चा की जाती थी या पद्धति थी, उनसे वह शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी। क्योंकि धर्म में रुचि उनकी कैसे बढ़ी कि वहां पर चर्च के आवासीय विद्यालय में पढ़ती थी, इसलिए उनकी रुचि अपने आप ही जो है गतिविधियों में भाग लेने लगी। वहां पर वो जो है पढ़ने लगी थी। तो इन गतिविधियों में भाग लेती थी तथा अधिकांश समय जो है अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। यहाँ पर क्या कहा गया कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा अध्ययन के साथ साथ में हमें सत्य के साथ देना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए, है ना। तो तभी एक घटना घटी। अब क्या घटना घटी देखिए, जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। हमारे जीवन में, चाहे आप बच्चे हैं तो आप भी, मैं बड़ी हूं तो मैं भी, मतलब हमारे जीवन में ऐसी कोई घटनाएं होती हैं जो कि हमें परिवर्तित कर देती है, ठीक है। तभी ये घटना घटनी और के जीवन को जो है नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को सन्यासी की उपमा क्यों दी गई थी? क्योंकि वह जो थे वो सरल स्वभाव के थे। उनके अंदर जो है, कह सकते हैं हम, तामसिक प्रवृत्ति का कोई जो है भाव नहीं था। तो एक सन्यासी जो कि लंदन में आगमन हुआ, अर्थात वो लंदन आए, और उनका नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर, आपको पता है कि विश्व धर्म जो शिकागो में हुआ था, वहां पर पहली बार स्वामी विवेकानंद ने जो है हिंदी में अपनी स्पीच दी थी, भाषण दिया था, हिंदी में बात की थी। उसके बाद में हमारे जो प्रधानमंत्री थे, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने दिया। फिर नरेंद्र मोदी जी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी, इन लोगों ने। तो यहाँ पर ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है कि शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ में, अब ख्याति कैसे मिली? ख्याति का मतलब प्रसिद्धि। तो वो प्रसिद्धि कैसे मिली थी? वो इसी कारण से उनको मिली थी। तो वह कुछ अपने मित्रों के आग्रह पर कहाँ पर आए? इंग्लैंड में आए। मार्गेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यही हुई थी। मार्गेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया, और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना। और स्वामी जी के आग्रह पर, आग्रह मतलब रिक्वेस्ट, उनके निवेदन पर, उनके रिक्वेस्ट पर उन्होंने भारत आना तय कर लिया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे बेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी, जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। गंगा के किनारे बेलूर मठ की एक कुटिया में। ये जो यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं, आप इसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्रश्न भी बनते हैं कि कौन सा गंगा का किनारा था? बेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी, जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। स्वामी जी ने मार्गेट का नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भगवान, वह भारत माता के चरणों में अपना जीवन जो है अर्पित करे। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। तो भगिनी निवेदिता जो नाम रखा गया, वो स्वामी विवेकानंद के आग्रह पर, मतलब स्वामी विवेकानंद ने उनका यह नाम रखा। और निवेदिता इतनी ज्यादा प्रभावित हुई भारत में आकर के कि उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी जो है आरंभ किया। पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में जो लड़कियां हैं उनको कम शिक्षित किया जाता था, है ना, कि घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहना है, ऐसा सब होता था। तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा सेवा सफाई आदि जो है वो उन्होंने की, है ना। अब यहाँ पर आपको एक चीज ये समझ जानी चाहिए, महामारी, तो महामारी तो अभी भी फैली हुई है ना। और लोगों को अपना ध्यान भी रखना है, क्योंकि महामारी तो ये तो हमेशा ही आती है, कोई नई चीज नहीं है कि महामारी आई गई है ना। तो यहाँ पर ये बात बताई गई कि उस समय जब महामारी फैली हुई थी उस समय क्या किया उन्होंने, उन्होंने सबकी हेल्प की। और कैसे की हेल्प, उन्होंने टोली बनाई, मतलब ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना करके उन्होंने, तो वहां पर जो है उन्होंने टोली बनाई, टोली मतलब ग्रुप। और समूह जब हम किसी चीज का बना लेते हैं तो कठिन से कठिन कार्य जो है वो आसान हो जाता है। उस टोली के अंदर उन्होंने क्या किया, दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा सेवा सफाई आदि कार्यों कर पीड़ितों की मदद की। हमें भी ऐसे हेल्प करना चाहिए। हम जब कोई विदेशी महिला भारत में आकर के यह सब कर सकती है तो हम तो भारतीय हैं, हमें तो ये कार्य जरूर करना चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। कहीं ना कहीं से हमें जो है धन की भी आवश्यकता पड़ती है इन कामों में। और वो क्या थी, एक विदेशी महिला थी, और जब विदेशी महिला है तो उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी और धन संग्रह भी किया। धन संग्रह मतलब वहां से उन्होंने जो है पैसा मंगवाया ताकि वो इंडियंस जो है, भारतीय जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके काम आ सके। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी। लेखन कला मतलब लिखने की जो कला होती है उसमें वो निपुण थी, और बोलने में भी वह निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल रही है ना। इन सब बातों में वे पहुंचाने में सफल रही है। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का जो भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ में भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ में बर्बरतापूर्ण, अंग्रेज क्या करते थे, पहले जो इंडियंस थे उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, है ना। ऊंच नीच का भी भेदभाव था, ऊंच नीच भी करते थे, है ना, कि मतलब समानता का जो है दर्जा नहीं देते थे। तो ऐसा जब कुछ उन्होंने देखा कि इंडियंस के साथ में ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी ताकत के साथ में भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से बचाना है। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो उसका भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी, और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्म योगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का भी जो है वो कार्य करने लगी। अब देखो यहाँ पर कुछ नाम आए हैं, उन नामों को आप ध्यान से देखो, जैसे डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, महर्षि अरविंद, तो ये कौन थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने उनसे जो है भारतीय स्त्रियां जो है वो अधिक प्रभावित थी। क्यों थी प्रभावित, क्योंकि उन्हें लज्जा विनम्रता स्वाभिमान सेवा भाव निष्ठावान महत्व ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। किसमें दिखाई देती थी, निवेदिता में, जो इंडियन न होकर के भी ऐसी लगती थी। तो निवेदिता जो है वो भारतीय स्त्रियों से भी बहुत प्रभावित थी। उन्हें लगता था कि जो भारतीय स्त्रियां हैं उनमें लज्जा होती है, लज्जा मतलब शर्म होती है, विनम्रता होती है, नम्र स्वभाव होता है, स्वाभिमान होता है। अपना कार्य करने के लिए वो अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको खोती नहीं है। सेवा का तो भाव होता ही है भारतीय स्त्रियों में, निष्ठावान होती है, निष्ठावान किसी कार्य को करने के लिए हमेशा दृढ़ित रहती है। और ममत्व, ममत्व मतलब जो भारतीय महिलाएं होती हैं वो किसी का दुख देख नहीं सकती है, इस प्रकार से उनकी प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी।
भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्पायु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। तो जो भगिनी निवेदिता थी, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद 44 साल की उम्र में, मतलब छोटी उम्र में ही, अल्पायु में ही वह जो है स्वर्ग को प्राप्त हो गए थे, उसी प्रकार से जो है बहन निवेदिता जो थी, भगिनी बहन निवेदिता जो थी, वह भी ऐसा ही हुआ कि संसार से विदा हो गई। तो देखो कितनी अच्छी बात कही गई है पावन ऋचाओं में। अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य, अर्थात अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मतलब हमेशा सच के मार्ग पर जाए, अच्छे रास्ते पर जाए, है ना। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, और अंधेरे से, अंधकार से किसके तरफ जाए, ज्योतिर्गम्य। गम्य माने जाना, ज्योति माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाए। मृत्यु और माँ अमृत गम्य, और मृत्यु से अमरता की तरफ प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से हमने जब इस पाठ को पूर्ण कर चुके हैं, हम इस पाठ को, तो आप लोगों को समझ में आया कि एक नारी शक्ति के प्रतीक में हमने महारानी लक्ष्मीबाई, है ना, जोधा जो है हमारे राजपूत समाज में, मतलब इनके तो नाम हमें पता ही है, परंतु आज हमने भगिनी निवेदिता के बारे में भी पढ़ा। और भगिनी निवेदिता का जो नाम है वो क्या था, मार्गेट एलिजाबेथ, है ना। और उनको जो भगिनी निवेदिता है वो नाम किसने दिया था, स्वामी विवेकानंद ने। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशी महिला होते हुए भी इन्होंने कभी भी भारत को दूसरा नहीं समझा, और उसकी मातृभूमि में वो रच और बस गई थी। तो हमारा पाठ 10 नारी शक्ति की प्रतीक पूर्ण होता है यहाँ पर। और इस पाठ का आप सब लोग एक बार अध्ययन कीजिए, और इसको रचनात्मक रूप से बनाने के लिए आप अन्य महिलाएं जो भारत में नारी शक्ति की जो प्रतीक है उनके बारे में भी आप अध्ययन करें, और उनको जो है लिखेंगे, ताकि आपको क्या होगा। तो चलिए, हमारा पाठ 10 जो है वो हम विराम देते हैं, और अगले अध्याय में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। आप लोग सब लोग घर में ही रहिए बेटा, सब अपना ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।